हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप लोग सब अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस फॉर क्लास 1 से लेके 4th तक। प्रेपोजिशंस हमारी सारी क्लासेस में आती हैं, चाहे वो क्लास फर्स्ट हो या क्लास 8th हो, 10th हो, कोई भी क्लास हो। सो प्रेपोजिशंस क्या होते हैं? व्हाट आर प्रेपोजिशंस? It is a word which links nouns or pronouns to other words by telling us about the place, time, and direction of the noun and pronoun. अब earlier I told all of you about nouns कि nouns क्या होती हैं। जो prepositions क्या होते हैं? जो nouns और pronoun की हमें उनका लिंक बताते हैं या फिर उनकी हमें प्लेस बताएं, उनकी जगह बताते हैं, उनकी डायरेक्शन बताते हैं। कि जैसे प्लेस मतलब कि बिहाइंड हो गया, या फिर कहाँ रखा हुआ है। टाइम हो गया कि एट व्हाट टाइम वो कहाँ पे रखा हुआ है, या डायरेक्शन के उल्टा है, सीधा है, इट्स राइट और रॉन्ग, इस तरीके से। प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस होता है, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम होता है और प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शंस होते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड विद सम ऑफ द एग्जांपल्स। देखिए, जैसे कि ये एक काउंटर बना हुआ है और ये एक मग है। द कॉफी मग इज लीनिंग अगेंस्ट द काउंटर, यानी कि जो कॉफी मग है वो किस तरह, किस पोजीशन में रखा हुआ है काउंटर में। इट्स लीनिंग, यानी कि वो गिर रहा है अगेंस्ट। सो अगेंस्ट इज व्हाट? इट्स अ प्रेपोजिशन हियर। नेक्स्ट कम्स द कॉफी मग इज ऑन द काउंटर। अब कॉफी मग कहाँ रखा हुआ है? एक काउंटर के ऊपर रखा हुआ है। सो ऑन इज अ प्रेपोजिशन। सो प्रेपोजिशंस हमारे क्या होते हैं? इन, ऑन, अंडर, इनसाइड, beneath, between, over, under, all these are prepositions. The coffee mug is beneath the counter. Beneath means दो चीजों के बीच में रखा हुआ है। देखिए, so it is beneath the counter. Then comes the coffee mug is inside the drawer. कहाँ पर है वो? ड्रॉर के अंदर है, inside. So inside is a preposition. Now the coffee mug is beside the counter. किस तरफ रखा हुआ है? उसके साथ में रखा हुआ है, beside the counter. So beside is a preposition. Now comes the coffee mug is behind the cookie jar. Behind मतलब उसके पीछे. So behind is a preposition. Then comes the coffee mug is near the jar. अब coffee mug की क्या प्लेस है? कौन सी जगह रखा हुआ है? कुकी जार के साथ में. So it's a near is a preposition. Now the coffee mug is between the oven and the teapot. अब कॉफी मग की क्या पोजीशन है? टीपॉट और ओवन के बीच में. So between is a preposition. The coffee mug is among the other mugs. तो कॉफी मग की क्या पोजीशन है? वो और मग्स के साथ रखा हुआ है. among means there are lot of mugs, so among is a preposition. The coffee mug is kept over the cookie jar. यानी कि कहाँ रखा हुआ है? उसके ऊपर. So over is preposition. So हमारी जो एक्सरसाइज आती है वो इस तरीके से आती है. You'll get a filling the blanks. आपको filling the blanks मिलेंगे preposition के. आपको fill करने होंगे कि ये in आएगा, over आएगा. There will be a picture also. Maybe picture in small classes like first, second में आपको picture दी होती है and उसके नीचे filling the blanks दिया होगा. जैसे ये picture है, इस picture के साथ आपको filling the blanks होगा. जैसे the coffee mug is dash the counter. अब आपको ऑप्शन दिए होंगे beneath और under. So you have to check the position of the mug and then you have to write the answer, that is beneath. इसी तरह आपको आ जाएगा it's in this sentence you have to underline the preposition. So the coffee mug is inside the drawer. तो अब आप पोजीशन चेक करेंगे. What is the position of the coffee mug here? It is inside. So inside is a preposition. Then you have to underline this. All this type of questions. But when you go to like bigger classes, 3rd और 4th में जाते हैं, तो वहां पर आपको पैराग्राफ्स आते हैं. पैराग्राफ्स में there would be like आपको filling the blanks आएंगे. हो सकता है आपको पिक्चर्स ना भी दी हों, बट एज पर दी पैराग्राफ, अकॉर्डिंग टू दी स्टोरी लाइन जो भी है, आपको उसके अकॉर्डिंग फिलिंग द ब्लैंक्स में प्रॉपर प्रेपोजिशन फिल करना होता है. सो ऑल्सो यू विल गेट अ फिलिंग द ब्लैंक्स विद 2 ऑप्शंस. आपको 2 ऑप्शंस दे दिए, पिक्चर नहीं दिया हुआ. जैसे दे दिया द कॉफी मग इज बिहाइंड द कुकी जार. अब दे दिया द कॉफी मग इज डैश
द कुकी जार। अब आपको दे दिया बिहाइंड भी दे दिया एंड नियर भी दे दिया। सो यू नीड टू चेक कि कौन सी preposition आनी चाहिए टू सी बाय सीइंग द पिक्चर। सो यू हैव टू फिल अप अकॉर्डिंग टू दैट। सो होपफुली आपको ये preposition का टॉपिक समझ आ गया होगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल द क्लासेस। एंड इफ यू नीड्स एनी शीट्स फॉर द प्रैक्टिस प्लीज डू लेट मी नो। मुझे आप मेल कर सकते हैं twisha.tanush@gmail.com पे, और आप इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा क्योंकि preposition हर क्लास में आता है। सो होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज शेयर इट, कमेंट एंड टेक केयर। बाय बाय।